गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए क्रमचय का तीसरा भाग। हमने पहला भाग में क्रम गुणित वगैरह का और इसके इंट्रोडक्शन का देखा था कि कैसे क्रम बनाया जाता है बिना फार्मूला के, और उसके बाद दूसरा भाग में हमने देखा था कि एक बार में एक को लेकर के कैसे क्रमचय बनाएंगे दिए गए अक्षरों का या अंकों का, और उसमें फिर अंक यदि रिपीट होते हैं, अक्षर रिपीट होते हैं तो कैसे करेंगे। आज का है कि यदि कुछ अंक या फिर कुछ हमको दिया गया है उसको कितने ही बार ले सकते हैं, कितने ही बार ले सकते हैं, इस प्रकार का क्रमचय को देखना है। सबसे स्टार्टिंग लेक्चर को यदि आप ध्यान देंगे तो इस टाइप से एक क्वेश्चन था कि 4 विद्यार्थी है, 3 पारितोषिक को कैसे हम बांटेंगे करके। 4 विद्यार्थी था और 3 पारितोषिक को कैसे बांटेंगे करके था, तो उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया था। कंडीशन यही था कि किसी भी विद्यार्थी को कितने ही पारितोषिक दे सकते हैं। उसमें 3 अलग अलग कंडीशन था कि एक को एक मिले, और उसके बाद था कि कितने भी मिले, और एक माने किसी को भी सभी पुरस्कार ना मिले, ऐसा 3 कंडीशन था। तो उसको बिना फार्मूला के कैसे कैसे अरेंज करना है ये पूरा डिटेल मैंने बताया था। अब उसका क्या हुआ, उसका आंसर आया था कि 4 विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी और 3 पारितोषिक, ऐसा था। तो कितने ही ले सकता है, मैं 64 आया था आंसर उसका मैंने पूरा खंड खंड करके एक एक को पहले मैंने तीनों पारितोषिक एक एक को देते जाएंगे। तो क्या तरीका हो सकता है, 4 तरीका। फिर सभी पारितोषिक एक एक को देते जाएंगे तो कितना 64 आया था। ऐसा कर बांट करके फिर एक को यानी एक विद्यार्थी को 2 पारितोषिक और एक को एक मिलेगा तो कैसे हो सकता है, ऐसा करके अलग अलग करके हमने निकाला था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 64 आया है इसको ऐसा कहा जा सकता है कि पहला पारितोषिक 4 प्रकार से बांटा जा सकता है, दूसरा पारितोषिक 4 प्रकार से बांटा जा सकता है, और तीसरा पारितोषिक 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। यानी 4 विद्यार्थी हैं तो इस प्रकार 4 गुणित 4 गुणित 4 64 उसका आंसर आएगा। तो जो कितने ही बार ले सकते हैं उसमें इसी तरह से हल किया जाता है। जैसे पहले का हल है, एक व्यक्ति ने 6 पत्र लिखे, यदि उस नगर में 3 डाकखाने हो तो बताइए वह कितने तरह से पत्रों को डाकखाने में डाल सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसको किस में डालना है, तो कितने तरह से बांट सकता है। पहले वो पत्र पकड़ेगा, पहला पत्र को जाएगा, कितने प्रकार से डाल सकता है वो। तो 3 डाकखाना है तो एक ही पत्र है, या तो इसमें डालेगा या इसमें डालेगा या इसमें डालेगा। कितने प्रकार से डाल सकता है, 3 डाकखाने हैं तो 3 प्रकार से। इसी प्रकार दूसरा पत्र को भी 3 प्रकार से, तीसरा को भी 3 प्रकार से, ऐसे करके 6वां पत्र होगा वो भी 3 प्रकार से डाल सकेंगे। तो डालने के कुल तरीके हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 6 है तो 6 बार, तो 9 3 बार तो 729 आएगा। 3 बार 9 को गुणा करेंगे तो 729 आएगा। ठीक इसी तरह है, 4 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों दोनों के पारितोषिक को पकड़ेंगे तो पहला पारितोषिक है 4 विद्यार्थियों में 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। दूसरा पारितोषिक भी 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। तीसरा पारितोषिक भी 4 प्रकार से बांटा, चौथा भी 4 प्रकार से और 5वां भी 4 प्रकार से। तो 4 की घात 5 या 2 की घात 10 आ जाएगा। इसका हल कितना होगा, 2 की घात 3 16, 4 करने पर 32, 5 करने पर 64, 6 करने पर 128, 7 करने पर 256, 8 करने पर 512। कहीं पर मिस्टेक किया क्या, अच्छा हाँ 16 में 3 हो जाता है, सॉरी 16 यानी 2 की घात 4, 32 में 5, 64 में 6, 128 में 7, 256 में 8, 512 में 9 और 1024 में 10 घात। 1024 इसका आंसर आएगा। और तीसरा है, किसी कमरे में 5 अलमारी हैं, इनमें 3 पुस्तकें कैसे डाला जा सकता है। तो पहला पुस्तक को 5 तरीके से, दूसरा पुस्तक को 5 तरीके, तीसरा को 125 तरीके। ऐसे करके आया। 6 मित्रों को बुलाने के लिए 3 नौकरों को कितने प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो पहला नौकर को बुलाएंगे और 6 में से किसी एक के पास भेजेंगे, मैंने उसको पहला नौकर को हम बुलाएंगे और क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है, अच्छा नौकर को तो बाद में बुलाएंगे, पहले जैसे पहले मित्र दिया हुआ है
तो पहले मित्र के लिए तीन प्रकार से भेजा जा सकता है, दूसरे के लिए भी 3 प्रकार से, ऐसे करके इसमें भी 3 की घात 6 आएगा, यानी 729 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन सोचेंगे कैसे? लगभग इसमें क्लू पॉइंट है, ये क्लू पॉइंट माना जा सकता है कि मैंने बता दिया, आपने देख लिया, आंसर मिला लिया बुक के पीछे से, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, किसको किसके घात में लेना है। जैसे मैं बोला पहला पत्र को 3 प्रकार से डाला जा सकता है, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि एक डाक खाने में 6 प्रकार से पत्र डाल सकते हैं करके, 6 में से किसी एक पत्र को डाल सकते हैं 6 प्रकार से, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो आंसर तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि कौन सा सही है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्लू बताता हूँ मैं, इसमें तो रखा कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, कि कैसे उसको करना है, कैसे करना है, सबका आंसर मैंने दिखा दिया। और उसके बाद यदि मैं चाहूँ तो मैं चुपचाप अपना लेक्चर बंद कर दूँ, लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो भी एक्शन है जहाँ स्टार्ट करते हैं उसी का घात आएगा। जैसे पहला है, पत्र को लेकर हम डाक खाने में जाएंगे, डाक खाने में जाएंगे, तो पत्र को लेकर गए और डाक खाने गए, तो डाक खाने कितने हैं, 3 हैं, तो पहला पत्र उठाए तो 3 तरीके से डाले, दूसरा पत्र उठाए तो 3 तरीके से डाले। दूसरा में क्या है कि पारितोषिक को विद्यार्थी के पास ले जाना है, पारितोषिक है उसको विद्यार्थी को देना है, तो इसी प्रकार ये बनेगा। एक पारितोषिक है, 4 विद्यार्थी हैं, तो एक पारितोषिक पहले पकड़े और तुम विद्यार्थी के पास गए तो कितने 4 प्रकार से देंगे। पारितोषिक को उठाकर विद्यार्थी को दिया जाएगा, पत्र को लेकर के डाक खाने में डाला जाएगा। इसके आधार पे बना है ये कि जो डाक खाने की संख्या में पत्र की संख्या का घात, इसमें विद्यार्थी की संख्या में पारितोषिक का घात, ऐसा आंसर आया। तीसरा में क्या हो रहा है, कमरे में 3 अलमारी हैं, 5 अलमारी हैं, 3 पुस्तकें, तो पहले पुस्तक को पकड़ेंगे और उसको लेके अलमारी में डालेंगे। पहले पुस्तक को पकड़ना होगा, ये नहीं कि पहले अलमारी को पकड़ लिए फिर पुस्तक को ला रहे हैं। तो इसीलिए अलमारी का जो संख्या है उसके घात में इसका घात आएगा, ऐसे करके इधर वाले का। चौथा क्वेश्चन है, 6 मित्र को बुलाने के लिए 3 नौकरों को किस प्रकार से भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने में वो हो सकता है, ये जो हम सिमिलरिटी बता रहे हैं कि कोई भी आदमी पहले मित्र के बारे में सोचेगा कि मेरा मित्र है, कुछ भी मतलब मान लीजिए राधे श्याम, उस मित्र के लिए मेरे को भेजना है, तो नौकर को बुलाएगा, ठीक है। तो किसी एक नौकर को बुलाएगा, पहले मित्र के बारे में सोचेगा फिर नौकर को बुलाएगा, इसीलिए नौकर की घात में मित्रों की संख्या आएगा 3 की घात 6। पहले अपना कोई मित्र को सोचेगा फिर नौकर को बुलाएगा कि जाओ इसको बुलाना करके। 5वां में देखिए, 2, 4, 5, 7 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि दोहराने का कोई बंधन ना हो। तो यदि हम 4 अंक का बनाएं, 4 अंक का बोलना चाहिए था, वैसे इसमें 4 अंक का बोलना चाहिए था, तो 4 अंक बनाएंगे तो 4 स्थान है अपने पास, ये तो पहला स्थान इकाई के स्थान को भी इन चारों में से किसी से भर सकते, कितने ही बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये जगह के हिसाब से इसको भी 4 प्रकार से, इसको भी 4 प्रकार से, इसको भी 4 प्रकार से, इसको भी 4 प्रकार से भरा जा सकता है। तो कुल संख्या जो हो जाएगा, कुल संख्या 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 16 16 256 तरीके से। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का जो आंसर था, आंसर लाना तो बहुत आसान था, लेकिन उसको लाएंगे कैसे ये हमने बताया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है कि कोई भी वस्तु कितनी ही बार लें, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं हम वृत्ति क्रमचय। वृत्ति क्रमचय का मतलब है कि किसी वृत्त की परिधि पर क्रम बनाना, किसी वस्तु का क्रम बनाना। तो जैसे मैं 3 ABC लेता हूँ, ABC, ACB, BCA, BAC एंड CAB एंड CBA, ऐसे 3 अक्षरों को मैं यदि किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में जमाऊं, कतार में जमाऊं, पंक्ति में जमाऊं, तो वो हो जाएगा 6 प्रकार से। इसको यदि मैं वृत्त पर जमाता हूं, यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया और यहाँ C लिख दिया। अब एक दूसरा लेता हूं मैं, A लिख दिया, C लिख दिया, B लिख दिया। अब देखिए, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये जो एक लाइन में 6 प्रकार से जमे हैं, वृत्त में कितने प्रकार से जम सकते हैं, इसको इसमें देखना है। ABC यहाँ पर है, ABC ये इसमें जमा हुआ है, ये जो है इसमें है
ACB इसमें है, ये जो है इसमें है ये वाली। BCA इसमें है, पहले से नया बनाना नहीं पड़ेगा। BCA तो ये इसमें है। BAC ये है, देखिए इसमें है BAC इसमें है। CAB इसमें है, देख लीजिए CAB इसमें है ऐसे। और CBA इसमें है, देख लीजिए CBA, ये CBA। तो इस प्रकार से कतार में जो 6 प्रकार से जम रहा था वो वृत्त पर 2 ही प्रकार से जम गया और बाकी सब इसमें आ गया। तो एक प्रकार से कतार में जमाने पर 3 वस्तु था, तो फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 प्रकार से जमा रहे थे, तो वृत्तीय क्रमचय इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 - 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू। मतलब n वस्तुओं का लिख दो वृत्तीय क्रमचय का फार्मूला फैक्टोरियल n-1 होगा। n वस्तुओं का वृत्तीय क्रमचय का फार्मूला फैक्टोरियल n-1। यहाँ से हमें ट्रायल के द्वारा इसको प्रूव कर दिए हैं 3 वस्तु को लेकर के। अब देखिए, यदि ये तो हम क्या किए, अभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज यानी हर बार एंटी क्लॉकवाइज हमने चला है ना, डायरेक्शन मतलब क्या है, चेंज नहीं किए। अब जैसे ये होता है माला या हार, माला क्या होता है, जनरली बना लिया जाता है, उसके बाद उसको कैसे भी करके यदि उसमें लॉकेट ना हो, मंगलसूत्र ना हो, सिंपल माला है, तो किसी भी तरीके से उसको पहना जा सकता है, इधर से भी ऐसे घुमा के भी डाल सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वामावर्त दिशा और दक्षिणावर्त दिशा में भेद नहीं किया जाता। माला में वामावर्त दिशा और दक्षिणावर्त दिशा में भेद नहीं किया जाता, किसी भी दिशा से उसको गिन लिया जाता है। माला को जनरली किसी भी डायरेक्शन से गिन लेते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए, ये 3 वस्तु को यदि मैं सेम है, यदि तीनों सेम है और माला बनाऊं, तीनों माने 3 अलग अलग कलर का फूल है और माला बनाते हैं, माला बनाएंगे तो उल्टे क्रम से भी गिन सकते हैं। ये अंतर है ना, सामान्य वृत्तीय क्रमचय और माला में ये अंतर है कि माला को हम उल्टे क्रम से भी गिन सकते हैं। तो ABC देखूं तो ये ABC आ गया, और CAB तो इधर CAB आ गया, उसके बाद BCA तो ये BCA आ गया, BCA, CAB, ACB देखिए ABC ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यानी एंटी क्लॉकवाइज वाम हस्त सीमा, और ACB तो इधर से गिन लिए माला। यदि इसको मैं माला एज्यूम करूं तो मैं इधर से भी गिन सकता हूं, इधर से भी गिन सकता हूं। तो ACB मतलब इधर से गिन लिया, इसमें है ACB, इसमें ना होकर के इसी में है। और BCA तो है ही पहले से इसमें BCA। BAC तो BAC एंटी क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज चलूंगा ऐसे, दक्षिणावर्त ऐसे, तो BAC इसमें मिल जाएगा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद CAB तो पहले से जान रहे हैं, इसमें है। CBA तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, तो वैसे फिर से CBA करके इसी में आ जाएंगे, यानी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम 3 विभिन्न प्रकार की कोई चीज है और उसको माला के रूप में बनाना चाहें तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि माला को हम इधर से भी गिन लेंगे और इधर से भी गिन लेंगे, इसलिए उसका एक ही तरीका है। तो n फूलों से, n विभिन्न फूलों, अरे एक जैसे फूल होगा तब तो एक ही हो जाएगा, चाहे कितना भी हो। n फूलों से विभिन्न भी लिख दो, बने माला की संख्या, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल n-1। मतलब देखिए 3 को लेकर के बनाया तो वृत्तीय क्रमचय बना फैक्टोरियल 2 के बराबर, और उसका आधा हो गया, क्या यदि उसको हम माला बना देंगे तो हाफ फैक्टोरियल n-1। तो इस प्रकार आप इसको आप समझ गए होंगे, वृत्तीय क्रमचय है तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। यदि माला समझ लें तो एक ही वृत्त में इधर से और इधर से घूम घूम के सभी क्रमचय को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सभी क्रमचय को इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 फार्मूला हो गया वृत्तीय क्रमचय के लिए। वृत्तीय क्रमचय के लिए 2 फार्मूला हो गया, एक माला का और एक क्रमचय का। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो 10 व्यक्ति है तो फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल 10-1 हो जाएगा, अभी समझा चुके हैं। वृत्त में आता है तो फैक्टोरियल n- तो फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितना होगा,
9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 75040 है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 03240, फिर 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 087 236, इतना इसका बनाया जा सकता है। दस व्यक्ति यदि हैं तो ऐसा होगा 10 विभिन्न प्रकार के फूलों से कितनी मालाएं बना सकते हैं। 10 विभिन्न प्रकार के फूल हैं, 10 विभिन्न प्रकार के फूल हैं तो क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के फूल हैं तो आधा हो जाएगा, ये फार्मूला लगेगा हाफ फैक्टोरियल n माइनस 1 माला के लिए, तो हाफ फैक्टोरियल 9 मीन्स 36278 तो 18149 इतना आ जाएगा, इतनी मालाएं बना सकते हैं। नेक्स्ट है 6 सफ़ेद फूल और 5 लाल रंग के फूल के मोतियों से कितनी मालाएं बना सकते हैं। तो माला तो इतना ही बनेगा, लेकिन देखिए अब टोटल कितने फूल हो जाएंगे, अच्छा कुल मोती हो जाएंगे 6 + 5 = 11, और ये क्या हो गया, मोती है वो माला के रूप में है, तो ये हो जाएगा जो मालाओं की संख्या लिख दो, मालाओं की संख्या बराबर सबसे पहले तो हाफ आएगा और फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा। लेकिन क्या सभी n अलग अलग है, सभी n अलग अलग नहीं है, क्योंकि 6 एक जैसे है और 5 एक जैसे है। तो जैसे इसमें करते थे पिछला लेक्चर में हमने बताया, 6 एक जैसे तो फैक्टोरियल 6 का डिवाइड होगा और 5 एक जैसे तो फैक्टोरियल 5 का डिवाइड होगा। तो ये आगे हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 11 - 1 है 10, तो 10 में से 10 × 9 × 8 × 7 अलग कर देते हैं तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। नीचे में फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 5 का प्रसार कर देते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये इससे कट गया। अब ये 5 × 2 = 10 होता है तो ये 10 कट गया, और 4 से ये 2 टाइम्स कट गया, और 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, उसके बाद ये 2 से ये 2 कट गया, तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका तीसरे का सॉल्यूशन है। चौथा देखना है, 5 पुरुष व 5 महिलाएं एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है इसमें, देखते हैं क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए। जबकि कोई भी महिलाएं एक साथ ना हो, यहाँ पर एक कंडीशन है ना ये क्वेश्चन में, कोई भी महिलाएं एक साथ ना हो, कोई भी महिलाएं एक साथ ना हो ऐसा बोला गया है। तो महिलाओं को पुरुष के बीच बीच में डालना है, तो सबसे पहले किनको भाई, ये ऐसा तो नहीं है गोल में से तो फैक्टोरियल 5 - 1 × फैक्टोरियल 5 - 1 कि पुरुष को 5 फैक्टोरियल 5 - 1 के तरीके से बैठा सकते हैं और महिलाओं को फैक्टोरियल 5 - 1 के तरीके से बैठा सकते हैं। ऐसे यदि डायरेक्ट सोचेंगे तो ये गलत है, क्योंकि एक साथ ना हो बोला गया है, एक साथ ना हो बोला गया। वैसे टोटल 10 हो जाएंगे, 10 - 1 भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल, लेकिन क्या करेंगे, ये पहला आदमी ये दूसरा आदमी, महिलाओं को भी किनारे रखते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध है, जिनके ऊपर प्रतिबंध है उनको बाद में बैठाएंगे। पुरुष तो कैसे भी बैठ सकते हैं, M1 M2 M3 M4 M5, 5 पुरुष 5 मेल को गोल मेज के चारों ओर फैक्टोरियल 5 - 1 = फैक्टोरियल 4 तरीके से, माने क्या है, पुरुष को फैक्टोरियल 5 - 1 तरीके से बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं इनको। अब जब इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, इसको हम गोल मेज में बैठा दिए फैक्टोरियल 5 - 1 के तरीके से। लेकिन महिलाओं में 2 महिलाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए, भले ही पुरुष एक साथ हो जाए। वैसे 5 दे दिया तो इनके बीच बीच में ही डालना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या ये जो महिलाओं का जो क्रम है, क्या वृत्ति क्रमचय बना है? ये वृत्ति क्रमचय नहीं बना है, वृत्ति क्रमचय ये नहीं बना है। क्यों वृत्ति क्रमचय इसलिए नहीं बना है कि इनका प्रतिबंध लग गया है कि इनके बीच बीच में ही बैठेंगे, तो एक प्रकार से लीनियर टाइप का ही है ये। पहले पुरुष को बैठा दिए, फिर जिनके बीच बीच में जो जगह बचा
सिर्फ वहीं पर बैठाना है तो 5 महिलाओं को 5 जगह में हम फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा महिलाओं का जो बैठने का तरीका होगा ये फैक्टोरियल 5 ही होगा, और जो कुल तरीका होगा, प्रतिबंध लगने के कारण ऐसा होगा, कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 120 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 0, 12 4 48, ये इतना तरीका हो जाएगा 2880 करके इसका तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, एक आयोग के 11 सदस्य एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि सचिव और उप सचिव सदैव अध्यक्ष के पास बैठें। तो देखिए ऐसा गोल मेज है तो जनरली यदि कमरे का आकार को ध्यान न दिया जाए तो जहाँ पर अध्यक्ष बैठ जाए वहीं से शुरू होगा। जैसे कि कई फिल्मों में हीरो लोग बोलते हैं जहाँ हम खड़े होंगे वहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, ऐसा करके लाइन नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ ये अध्यक्ष बैठ गए तो सब ऐसा करके ये मेन माना जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष है उसको प्रेसिडेंट पी से हम दर्शा देते हैं, और बाकी 2 सेक्रेटरी हैं। तो ये जो सेक्रेटरी हैं S1 और S2, एक सेक्रेटरी और एक सचिव और उप सचिव वाइस सेक्रेटरी, ये दोनों क्या है हमेशा इसके साथ में बैठेंगे अध्यक्ष या चेयरमैन कहें या प्रेसिडेंट कहें इसके साथ, ठीक है, अध्यक्ष के साथ बैठेंगे। तो ये तीनों को एक साथ मान लिया जाए तो बच जाते हैं 8 बच जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 11 लोग हैं। ये तीनों एक साथ बैठेंगे और ये 8, तो 8 और ये तीनों को एक साथ रख दें तो 9 हो जाएंगे। तो बैठने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 9 - 1, 8 और ये 9 - 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 8। परंतु S1 व S2 ये दोनों जो सेक्रेटरी हैं ये क्या हैं, दो प्रकार से स्थान बदल सकते हैं, तो इसमें 2 का गुणा और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 में 2 का मल्टीप्लाई, अतः कुल बैठने के तरीके फैक्टोरियल 8 इंटू 2 कितना आया था, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 75040, तो 8 इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 3240 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 80640। ये इनके टोटल तरीके होंगे बैठने के, तरीके होंगे। तो इस प्रकार हमारा क्रमचय का लेक्चर स्कूल लेवल के लिए समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम संचय का पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।